हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को माघ मास की शर्तला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। जो लोग शर्तला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शर्तला एकादशी की व्रत कथा अवश्य करनी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं शर्तला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी और धर्मपरायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी और ना ही कभी देवी देवताओं ब्राह्मणों को धन और अन्न दान करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत के भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपना शरीर तो शुद्ध कर ही लिया है, ऐसे में तो उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं दिया तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सब बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ब्राह्मणी के पास गए, साधु का भेष बनाया और उन्होंने भिक्षा मांगी। तब भगवान ने साधु का भेष बनाकर भिक्षा मांगी तो उसने उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान विष्णु उसे लेकर वैकुंठ लोक को आ गए और कुछ समय बाद ब्राह्मणी का देहांत हो गया। तब वह वैकुंठ लोक को आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी का ढेला देने की वजह से वैकुंठ लोक में महल की प्राप्ति हुई, लेकिन उसे महल में अन्न कुछ भी नहीं था खाने का। ये सब देखकर श्री हरि विष्णु से कहा, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया है, लेकिन मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, उनकी समस्या सुनी और कहा, तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर शर्तला एकादशी का व्रत और दान का महत्व सुनो और पालन करो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तब ब्राह्मणी ने देवियों से शर्तला एकादशी का महत्व सुना और इस व्रत को करने के बाद तिल का भी दान किया। मान्यता है कि शर्तला एकादशी का दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक रहता है। शर्तला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, पुष्प धूप आदि अर्पित करें। शर्तला एकादशी की पूजा के समय भगवान श्री हरि विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं और ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तिल में गाय का घी मिलाकर हवन करें और तिल का दान भी करें, बहुत उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें और रात्रि में जागरण करें और हवन भी करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान विष्णु को भोग लगाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य हो सके वो करें। पंडितों आदि को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। शर्तला एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।